यस स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने जहाँ पे छोड़ा था उसके आगे के सम्स एच.सी. वर्मा के हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नाउ वी आर सॉल्विंग सम नंबर 38। लुक एट सम नंबर 38। हमेशा प्रोसीजर याद रखो, पहले पॉज द वीडियो, आप खुद सम सॉल्व करने की कोशिश करो। एक बार सम आपसे सॉल्व हो गया, देन यू गो फॉर द सॉल्यूशन फॉर इट और यू कैन मूव अहेड। ओके। A ball is projected from a point on a floor with a speed 15 मीटर पर सेकेंड at an angle 60 डिग्री। देखो 15 के स्पीड पे 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल के साथ एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है। तो ये हॉरिजॉन्टल है, एक बॉल को 15 के स्पीड पे 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ प्रोजेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। Will it hit vertical wall 5 मीटर अवे? तो 5 मीटर दूर एक वर्टिकल वॉल है, जिस मतलब एक बड़ी वॉल है, क्या ये बॉल जाके उसको हिट करेगा? ओके। एंड परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ये हो गया, विदाउट हिटिंग द फ्लोर। 5 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन विदाउट हिटिंग द फ्लोर। विल द आंसर डिफर इफ द वॉल इज 22 मीटर अवे? देखो बहुत सिंपल वे में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर मैंने इस 15 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री एंगल पे अगर मैंने बॉल को प्रोजेक्ट किया तो क्या वो इसको हिट करेगा, इस वर्टिकल वॉल को जो 5 मीटर अवे है? और अगर यही वॉल 22 मीटर अवे रहेगी, अगर यही वॉल 22 मीटर अवे रहेगी तो क्या वो हिट करेगी? मतलब क्या आंसर चेंज होगा कि इट विल रिमेन सेम? पहले तो चेक करते कि भाई जो 5 मीटर दूर वॉल है उसको जाके ये लग रही है क्या? आप समझ में आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो सिंपल वे में क्या है कि भाई ये यहां से बॉल फेंका तो कितना दूर जाके गिर रहा है वो देखते हैं, अपन इसका रेंज कैलकुलेट करते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन ही है, सबसे इजी बच्चों क्वेश्चन है, सबसे इजी। आपको सिर्फ समझना है कि ये बॉल कितना दूर जाके गिर रहा है। अपन इसका एक काम करते हैं ना, रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। सारे वैल्यूज तो दिए, रेंज का फॉर्मूला लगा दो, u² sin 2θ अपॉन g। अब ये 60 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 2 इंटू 60 कितना होता है 120। तो वो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए इसको हम कैसे लिखते हैं, क्या डिसाइड किया है, 2 sin थीटा cos थीटा, बराबर है। इससे सॉल्व कर लेते हैं। चलो u का स्क्वायर, u की वैल्यू कितनी है 15, 15 का स्क्वायर 225 इंटू 2 sin 60, 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2, cos 60 की वैल्यू हाफ और g की वैल्यू कितनी है 10। ये कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आएगा 225 √3 अपॉन 20, जो कि लगभग मेरे ख्याल से 20 मीटर के आसपास आएगा। मतलब यहां से बॉल फेंका तो वो जाके 20 मीटर दूर गिरने वाला है, 20 मीटर दूर जाके गिरेगा, ठीक है। तो 5 मीटर पे जो वॉल है उसको वो हिट करेगा का आंसर इज यस, उसको तो गारंटेडली हिट करेगा। पर अगर 22 मीटर पे वॉल है क्या उसको वो हिट करेगा? तो आंसर इज नो, क्योंकि वो तो उसके पहले गिर जाएगा, क्योंकि उसकी रेंज अप्रोक्सीमेटली कितनी है 20 मीटर। तो यहां पे फेंका 20 मीटर पे जाके गिरा, तो जो वॉल 22 मीटर पे है क्या इस वॉल को वो हिट करेगा? आंसर इज नो। पर क्या 5 मीटर के वॉल को हिट करेगा? आंसर इज यस। ओके, सिंपल। नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल between the instants it crosses half the maximum height. It is projected with a speed u at an angle theta with the horizontal. क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा है। एक प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे हो रहा है, ठीक है बच्चों, और u के स्पीड से फेंका है थीटा एंगल बना के, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट तो एक ही है, मैक्सिमम हाइट तो एक ही है बच्चों, ये मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट को छोड़ के स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूं अच्छे से सुनो। मैक्सिमम हाइट वाला ये जो पॉइंट ए ले लेते, चलो इस हाइट को छोड़ के, इस पॉइंट को छोड़ के बाकी सब हाइट पे प्रोजेक्टाइल 2 बार आएगा।
एक ये मैक्सिमम हाइट अटेन करने से पहले और एक मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद। एनी हाइट अदर देन मैक्सिमम हाइट, एनी हाइट अदर देन मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल अटेन 2 टाइम्स, एक बार ऊपर जाते वक्त और एक बार नीचे आते वक्त। तो सोचो हाफ द मैक्सिमम हाइट, यहां पे जिक्र हुई है हाफ द मैक्सिमम हाइट, तो हाफ द मैक्सिमम हाइट 2 बार अटेम्प्ट होगी, एक इस पॉइंट पे ऊपर जाते हो और एक इस पॉइंट पे नीचे आते हो, लेट अस से P और ये Q। तो P पॉइंट पे जब होता तब उसकी हाइट कितनी थी, हाफ द मैक्सिमम हाइट। Q पॉइंट पे भी हाइट कितनी, हाफ द मैक्सिमम हाइट। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? किसी भी हाइट पे प्रोजेक्टाइल 2 बार आता है, एक बार ऊपर जाते वक्त एक बार नीचे आते वक्त, अदर देन दी मैक्सिमम हाइट। इस हाइट पे तो वो एक ही बार आएगा, इस पॉइंट पे एक ही बार आएगा, बाकी हर हाइट पे 2 बार वो आने वाला है, एक ऊपर जाते हो एक नीचे आते हो। तो हाफ मैक्सिमम हाइट P पॉइंट पे मिल रहा है और Q पॉइंट में मिल रहा है। तो ये जो इतना ट्रेस किया बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स है ना, ये जो ट्रेस हुआ है बिटवीन द 2 पॉइंट, तभी उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है ये मुझे फाइंड करना है। पढ़ो क्वेश्चन अच्छे से और देखो समझाए क्या। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट, between the 2 instant it crosses the half the maximum height if the projected with the speed u at an angle theta। भाई मुझे एक चीज समझ में आता है, एवरेज वेलोसिटी मुझे पूछा है तो मेरा कॉन्सेप्ट है भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है अपॉन टोटल टाइम। चलो टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स लेते हैं, टोटल टाइम डेल्टा टी लेते हैं, कि P से Q जाने को उसको टाइम लगा डेल्टा टी, यहां से यहां पे जाने को टाइम लगा डेल्टा टी। चलो टाइम तो पता चल गया, और डिस्प्लेसमेंट मतलब PQ हो गया ना बच्चों। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, ये इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट जो डायरेक्ट लाइन ज्वाइन करता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये डेल्टा एक्स इज नथिंग बट PQ, जो कि एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम हमेशा देखते हैं कि आंसर हमें वर्टिकल से मिल रहा है कि हॉरिजॉन्टल से मिल रहा है, मेथड 2। तो ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, तो उसके लिए तो हॉरिजॉन्टल स्पीड रिस्पॉन्सिबल है। हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या होती है, u cos थीटा, और जो कि थ्रू आउट कांस्टेंट रहती है। तो यहां से लेके यहां तक हॉरिजॉन्टल स्पीड तो u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल स्पीड कभी चेंज नहीं होती क्योंकि इट इज यूनिफॉर्म मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन, इट इज नॉट एन एक्सेलरेटेड मोशन बच्चों। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, u cos थीटा इंटू टाइम क्या है, डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स, ये जो डेल्टा एक्स मैंने लिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट जो PQ है, फॉर्मूला क्या है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है, u cos थीटा, टाइम क्या है, डेल्टा टी। तो चलो एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज वेलोसिटी डायरेक्ट भी बता सकते हो, पर चलो अभी इतना लिखा है मैंने तो बता देता हूं, इट इज u cos थीटा इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। ये कैंसिल हो गया, आंसर आएगा u cos थीटा। ये एवरेज वेलोसिटी है, क्योंकि वो चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है बच्चों। तो u cos थीटा डायरेक्ट आंसर भी दिख सकते हो, इतना प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, समझा आपको? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A boy standing on a long railroad car throws a ball straight upward। एक लॉन्ग रेल रोड कार है। अभी कार निकालते वक्त तो मैं हमेशा टेंशन में आता हूँ, आई एम नॉट दैट आर्टिस्टिक पर्सन, पर एक ऐसा सोचो एक कार है, ओके, और एक बंदा यहाँ पे ऐसे पीछे खड़ा है, ओके, स्टैंडिंग ऑन ए लॉन्ग रेल रोड कार, थ्रोज ए बॉल स्ट्रेट अपवर्ड, एक बॉल को ऊपर फेंकता है। ये बंदा एक बॉल को ऊपर फेंकता है, ओके। द कार इज मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड विद एन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अभी ये कार आगे चली गई, इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। एंड द प्रोजेक्शन वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ऊपर की तरफ ये जो वेलोसिटी है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मतलब बॉल को, सॉरी,
वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी डायरेक्शन मीटर सेकंड, सॉरी ये सेकंड स्क्वायर नहीं आएगा, सेकंड आएगा। तो ये इससे ऊपर फेंका, मतलब आप समझो उसने बॉल को ऊपर फेंका स्पीड से, बॉल को ऊपर फेंका स्पीड से, कार आगे चलने लगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो हाउ फार बिहाइंड द बॉय विल द बॉल फॉल ऑन द कार। थोड़ा बच्चों आप सोचो, जैसे ये स्टार्ट हो गई, ये बंदा जिसका पोजीशन लेटेस्ट से ए पॉइंट पे था जहां से उसने बॉल को फेंका, तो वो कहीं आगे चला गया ना बी पॉइंट पे। अभी बंदा इधर है, कार तो आगे चली गई, तो कितना आगे चली गई ना ये फाइंड करना है। आप समझ रहे हो, मतलब यहां पे था तभी उसने बॉल को फेंका ऊपर की तरफ, फिर कार आगे चली, बंदा आगे चला गया कार के साथ, वो बी पॉइंट पे पहुंचा, तब जाके ये सोचो ऐसे बॉल ऊपर जाके नीचे गिरा, तो बॉल यहां पे गिरा, तो कितना पीछे गिरा अपने को फाइंड करना है। तो अल्टीमेटली मुझे ये बंदा कितना आगे गया वो फाइंड करना है। बॉल तो उसने ऊपर उठाया, तो बॉल को अगर ऊपर उठाया तो बॉल तो सोचो उधर ही गिर रहा है अपने, अगर मैं बाहर अपना देख रहा हूं उस फ्रेम में, तो बॉल तो उधर ही गिर रहा है, पर बंदा आगे चला गया, तो ये डिस्टेंस अपने को निकालना है, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल निकालने को, क्योंकि एक्सेलरेशन तो पता है। अगर किसी तरह, सुनो मेरा बात अच्छे से, अगर किसी तरह ये बॉल को ऊपर से नीचे गिरने को कितना टाइम लगता है, ये अगर हमने नोट डाउन कर लिया, ये बॉल को ऊपर से नीचे गिरने को कितना टाइम लगता है ये अगर हमने नोट डाउन कर लिया बच्चों, तो मुझे लग रहा है सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप समझ रहे हो, ये बॉल को ऊपर से नीचे गिरने को कितना टाइम लगता है, सिर्फ ये कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या है, 2u sin थीटा बाई जी, प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला। भाई 9.8 के स्पीड से फेंका, वो भी वर्टिकली फेंका है, तो साइन 90 है और g की वैल्यू 9.8 है, ये कैंसिल हो गया। 2 सेकेंड लगेगा बॉल को यहां फेंकने के बाद वापस कार पे गिरने के लिए, और उतने 2 सेकेंड में ये बंदा कितना आगे गया, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। उसकी इनिशियल स्पीड 0 ले लेते हैं, हाफ इंटू एक्सेलरेशन 1 है, 2 का स्क्वायर, आंसर 2 मीटर आगे चला गया। तो बॉल कितना पीछे गिरा, उसके 2 मीटर पीछे गिर गया। ठीक है, इजीली सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे, स्टेयरकेस वाला सम है अपना। ठीक है, कंटेन्स 3 स्टेप्स। स्टेयरकेस है, 3 स्टेप है, दिख रहा है आपको। उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर दी हुई और विथ 20 सेंटीमीटर दी है। तो बॉल यहां से कौन से स्पीड से फेंके, ओके, इस बॉल को कौन से स्पीड से फेंके ताकि वो डायरेक्ट थर्ड स्टेप पे जाके गिरे। आप समझ रहे हो, मतलब बॉल को कौन से स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्पीड से फेंके ताकि वो बराबर इधर जाके गिरे। मतलब उसको इतना वर्टिकल और इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा और बॉल अगर इतना वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा तब जाके वो बराबर गिरेगा थर्ड स्टेप पे। दिमाग लगाओ, बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंक रहे, मतलब बॉल को इस पॉइंट से फेंक रहे, तो हॉरिजॉन्टली उसको कितना बनाना है, 20 और 20, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेट अस से x, उसको 40 सेंटीमीटर बनाया। सोचो ना, हॉरिजॉन्टल अगर इसने 40 सेंटीमीटर बनाया और वर्टिकली उसने 2 स्टेप नीचे ले लो, 10 + 10 20 सेंटीमीटर बनाया, तो बॉल बराबर जाके थर्ड स्टेप पे गिरेगा। डू यू अग्री विथ मी? ठीक है, हॉरिजॉन्टली कितना बनाना है उसको, 40 सेंटीमीटर, वर्टिकली कितना बनाना है, 20 सेंटीमीटर। अच्छा, ये माइनस में रहेगा क्योंकि नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ये इस तरफ बनाना है और ये नीचे की तरफ बनाना है, तो बराबर इसको क्रॉस करेगा, इसको क्रॉस करेगा और बराबर थर्ड स्टेप पे जाके गिरेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये अपना होना चाहिए, तो ये मोशन ऐसे होना चाहिए। उसके लिए ये इक्वेशन होल्ड गुड, x इक्वल y इक्वल टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। देखो ट्रेजेक्ट्री से बहुत इजीली सम सॉल्व हो जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट -20 करना है, x कितना है बच्चों, x 40 सेंटीमीटर करना है, tan 0 क्योंकि हॉरिजॉन्टली फेंका है तो एंगल 0 हो गया, माइनस g इंटू g का वैल्यू डाल देते, चलो g का वैल्यू आएगा 1/1000 आ जाएगा, है कि नहीं, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में चल रहा है, सारा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में 1000 है, और ये बच्चों है 40 का स्क्वायर अपॉन u मुझे फाइंड करना है इंटू cos स्क्वायर 0, cos 0 का वैल्यू 1 है, इसको यहाँ पे लेके जाते हैं। ओके बच्चे, ये भी 0 हो जाएगा, tan 0 इज 0, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मैं बोलूँ भाई u स्क्वायर
इज इक्वल टू 1000 इंटू 40 स्क्वायर अपॉन, ओके, अपॉन कितना, ये यहाँ पे 2 है, आई एम वेरी सॉरी, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 20 दैट इज 40। एक 40 कैंसिल कर दो तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 40,000। तो u की वैल्यू कितनी आएगी, ये 40, 400 का 20, 200 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आंसर आएगा। इस स्पीड से फेंकना पड़ेगा। सिर्फ आपको ये समझ में आया ना, सम सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से आप 2 मिनट में इसका आंसर निकाल पाओगे। तो इस तरह हमने सारे एच.सी. वर्मा के सम प्रोजेक्टाइल मोशन के अच्छे से सॉल्व कर लिए। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। गेट रेडी फॉर द टेस्ट। सारे लेक्चर देने के बाद हम इसका टेस्ट एक आपको देंगे, देख तो आप कितना सॉल्व कर पाते हो, कितने कॉन्सेप्ट उसमें कवर होते हैं, इसके टेस्ट अपन देखेंगे। बट अपना ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है प्रोजेक्टाइल मोशन। टेस्ट के बाद हम चालू करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें अपन पढ़ेंगे। तो काइनेमैटिक्स पहले खत्म किया, प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म किया, उसके पहले मैंने मैथमेटिकल टूल बताया जिसमें मैंने वेक्टर और भी कवर किया है। तो लाइन से आप देखोगे बहुत सारे वीडियो लेक्चर हमने इसमें डाले हुए हैं। नीट पॉइंट ऑफ व्यू, जेई पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये सब सम्स अच्छे से सॉल्व करो, देखो इसके आंसर्स आ रहे कि नहीं आ रहे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।